हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता रुद्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इनक्रेडिबल एस्प्रिट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए अपने प्यार को समझे। हाँ, यू आर माई परफेक्ट लव ऑफ डेफिनेशन। जी हाँ, एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं पे ये थॉट तो रखता ही है कि एक बच्चा उसके लिए उसके प्यार की एक परफेक्ट डेफिनेशन है। एक पेरेंट अपने बच्चे को बहुत प्यार देना चाहता है, बहुत केयर करता है उसकी। सही। तो ये प्रकृति का एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है पेरेंटिंग। आप उसको हमारे ह्यूमन बींग्स में ले लो या आप एनिमल्स में ले लो, किसी भी लिविंग क्रिएचर में आप ले लीजिए। पेरेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है क्योंकि ये एक प्यार का एक बहुत ही ट्रू डेफिनेशन देता है जो कि है अनकंडीशनल केयर। हाँ, पेरेंटिंग में एक बच्चे की अनकंडीशनल केयर की जाती है। देखिए, एक स्टोरी बड़ी फेमस है दो गार्डनर्स की। दो गार्डनर्स अलग अलग एक प्लांट की केयर करते हैं। एक गार्डनर एक प्लांट को इतनी देखरेख करता है कि उस प्लांट की जो नेचर है उसके ओवर जाके वो उसकी केयर कर लेता है। मतलब उस प्लांट को उसके हिसाब से ग्रो होने का मौका ही नहीं मिलता है और उसकी इतनी केयर की जाती है कि वो प्लांट एक तूफान आने पे झट से उखड़ के अलग हो जाता है। दूसरी तरफ एक गार्डनर सिर्फ उतनी ही देखरेख करता है उस प्लांट की जितनी की जरूरत होती है उस प्लांट के अनुसार, और वो प्लांट अपने हिसाब से बढ़ता है और उसको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से जब उसको केयर मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं पे जब अपने लेवल पे ग्रो होता है और जब तूफान आता है तो उसके अंदर इतनी पावर डेवलप हो जाती है कि वो उस तूफान को सामना कर सकता है और उसकी जड़ों से वो नहीं निकल पाता है उस तूफान में भी। तो कहीं ना कहीं पे एक पेरेंटिंग में अनकंडीशनल केयर जो हम हमारे बच्चे की करते हैं, एक बच्चे की अनकंडीशनल केयर की जाती है, उसे प्यार दिया जाता है, तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चा स्ट्रांग बने। अनकंडीशनल केयर बच्चे को एक स्ट्रांग बनाने की डायरेक्शन में होनी चाहिए। हर बच्चा यूनिक होता है, तो हर बच्चे की यूनिकनेस के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से उसको ग्रो होने का मौका दीजिए और जितनी जरूरत है उतनी आप उसकी केयर कीजिए। बच्चों को अनकंडीशनल केयर और लव जो देने का उद्देश्य बच्चों के लिए ये होना चाहिए कि उनको उनके जीवन के शुरुआती सालों में केयर कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग मिल जाए। खुद की केयर कैसे करना है, वो अपनी सेल्फ हेल्प खुद कर सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है दो बटरफ्लाई की, कि दो व्यक्ति अपनी अपनी बटरफ्लाई से बहुत प्यार करते हैं। तो जब बटरफ्लाई के बेबी होता है तो जो बेबीज होते हैं बटरफ्लाई के वो एक शेल से बाहर निकलते हैं। तो एक जो पर्सन है वो बटरफ्लाई को डायरेक्ट शेल से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जो शेल से बाहर निकलने का प्रोसेस है बटरफ्लाई के लिए वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता है। तो वो स्ट्रगल वो देख नहीं पाता है और डायरेक्टली उस बटरफ्लाई को उस शेल से बाहर निकाल लेता है। तो जब वो बटरफ्लाई उस शेल से बाहर आती है तो वो उसके पंख प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हो पाते हैं, प्रॉपरली डेवलप यूं कहें कि प्रॉपरली स्ट्रेंथ उसके फेदर्स को, उसके पंख को नहीं मिल पाती है और वो बटरफ्लाई मर जाती है। दूसरी तरफ जो दूसरी बटरफ्लाई होती है तो दूसरा व्यक्ति उस बटरफ्लाई को उस शेल से बाहर निकलने के लिए उसको छोड़ देता है। वो शेल खुद स्ट्रगल करती है और खुद बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसके जो पंख है वो प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड हो जाते हैं, प्रॉपरली उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती है उन पंखों की कि वो जो बाहरी वातावरण है उसके साथ में एक मजबूत हो जाते हैं और वो बटरफ्लाई उड़ने में सक्षम होती है।
ठीक उसी तरीके से जब हम बच्चों को एफर्ट्स डालना सिखाते हैं चीजों में, हम उनकी केयर तो करते हैं, उनको हम प्यार देते हैं, लेकिन अनकंडीशनल केयर का एसेंस ये होना चाहिए कि बच्चे अपने लेवल पे खुद की हेल्प कर सके, बच्चे किसी चीज में खुद के लेवल पे कुछ एफर्ट्स डाल सके, उन्हें चीजों के अंदर अपने लेवल पे काम करने का मौका दीजिए, उन्हें खुद सोचने का मौका दीजिए कि प्रॉब्लम्स को लेके उन्हें कैसे सोचना है, खुद इनिशिएटिव लेने का उन्हें मौका दीजिए। तो अनकंडीशनल केयर का डायरेक्शन बच्चे के लिए ये होना चाहिए। तो ये पेरेंटिंग का अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बच्चों को अगर अपने कदमों पे विश्वास होगा तो ही वो चल पाएंगे। एक बाज अपने बच्चे को कैसे उड़ना सिखाता है, वो उसको बहुत हाइट तक लेके जाता है अपने पंजों में पकड़ करके और उसको उस हाइट से छोड़ देता है नीचे। कुछ किलोमीटर नीचे आने तक तो बाज को के बच्चे को पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ किलोमीटर के बाद में उसके जो पंख होते हैं वो उसकी बॉडी से खुलने लगते हैं और धीरे धीरे वो उड़ना सीखने लगता है, उसके पंख काम करना स्टार्ट करने लगते हैं। और जैसे जैसे वो धरती के करीब आता है वैसे बाज उसको फट से अपने पंजों में पकड़ करके फिर उड़ जाता है और इस तरीके से वो रिपीटेडली करता है और फाइनली बाज का जो बच्चा है वो उड़ना सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि उसे अपने पंखों पे विश्वास हो जाता है, उसकी कैपेबिलिटी पे विश्वास हो जाता है कि हाँ कि मैं उड़ सकता हूं। यहाँ पे बाज ने अपने बच्चे की एक केयर की है, उसे प्यार और केयर के साथ में उसको उड़ना सिखा दिया, उसमें एक विश्वास पैदा कर दिया कि हाँ आपकी ये कैपेबिलिटी है, तुम्हारी ये कैपेबिलिटी है जो ईश्वर ने तुमको दी है, एक पंख की कैपेबिलिटी है जिससे कि आप पूरे आकाश में उड़ सकते हो। अगर बच्चों को उनके कदमों पे विश्वास करना हम सिखा दें, उनकी कैपेबिलिटीज पे विश्वास पैदा कर दें हमारी केयर और प्यार के साए में, तो ये एक पेरेंटिंग का ट्रू लव और केयर देना होगा बच्चे को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग एंड टेक केयर।